कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां उम्मीद और दर्द के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्राइम सफरनामा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में रहने वाले एक परिवार ने पिछले 13 साल इसी दर्द और उम्मीद के बीच गुजारे। उनका बेटा पिछले 13 सालों से पलंग पर है और एक जिंदा लाश बनकर जी रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इच्छा मृत्यु देने का फैसला लिया है, लेकिन उससे पहले हरीश, जिसे इच्छा मृत्यु दी जानी है, का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सभी को रुला दिया है। वीडियो में हरीश को इच्छा मृत्यु देने से पहले के कुछ भावुक पल हैं। सबको माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए आ जाओ, ठीक है। सोशल मीडिया पर हरीश को इच्छा मृत्यु देने से पहले एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला हरीश के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कह रही है कि सभी को माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए सो जाओ। ये पल इतना इमोशनल है कि वीडियो में लोगों को रुला दिया है। इस दौरान हरीश भी कुछ कहने की कोशिश करता दिखाई दे रहा है, लेकिन हालात उसके कंट्रोल से बाहर है। जबान हिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि शरीर आवाज को बाहर ही नहीं आने दे रहा। आपको बता दें कि हरीश राणा, जो कभी एक होनहार इंजीनियरिंग छात्र था, एक भयानक हादसे के बाद ऐसी हालत में पहुंच गया जहां वह न बोल सकता था, न चल सकता था और न ही अपने आसपास की दुनिया को समझ पा रहा था। डॉक्टरों की भाषा में इसे स्थायी वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है। 13 साल तक मशीनों और मेडिकल सपोर्ट के सहारे जिंदा रहे हरीश की जिंदगी अब एक ऐसे फैसले के मोड़ पर पहुंच गई है जिसने पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हालत को देखते हुए पैसिव यूथेनेसिया यानी जीवन रक्षक उपकरण हटाने की अनुमति दे दी है। यह फैसला न सिर्फ एक परिवार के लिए बेहद दर्दनाक है, बल्कि भारत में जीवन के अंतिम चरण से जुड़े कानूनों के लिए भी एक अहम मिसाल बन गया। हरीश राणा पिछले करीब 13 साल से स्थायी वेजिटेटिव स्टेट में थे, यानी उनका शरीर जिंदा था लेकिन दिमाग लगभग निष्क्रिय स्थिति में था। इस दौरान उनका पूरा जीवन मेडिकल सपोर्ट और ट्यूब के सहारे चल रहा था। परिवार के लिए यह समय बेहद कठिन रहा। पिता ने कहा कि हमने 4588 दिन इस दर्द के साथ बिताए हैं, लेकिन अपने बेटे के जीवन रक्षक उपकरण हटाने का फैसला लेना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के मामले में पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दे दी। अदालत ने कई मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और परिवार की सहमति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि हरीश को दिल्ली के एम्स में पैलिएटिव केयर विभाग में भर्ती किया जाए। वहां उनके जीवन के अंतिम चरण की देखभाल के लिए पूरा प्लान तैयार किया जाए। डॉक्टरों के मुताबिक कोर्ट के आदेश के बाद अब धीरे धीरे हरीश के जीवन रक्षक उपकरण हटाए जाएंगे। इस प्रक्रिया को बेहद संवेदनशील और मानवीय तरीके से किया जाएगा ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि पीआईजी ट्यूब के जरिए दिया जाने वाला पोषण भी मेडिकल ट्रीटमेंट की श्रेणी में आता है और इसे हटाना पैसिव यूथेनेसिया के दायरे में माना जाएगा। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को डराना या भयभीत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। ऐसी सच्ची घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य आपको ऐसी सच्ची घटनाओं से लगातार रूबरू कराना है, आपको दिखाना है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, नमस्कार।